पीटीआई के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाह साहब, आपने किसी पैकेज डील की बात की है, क्या मुतालबात थे ऑपोजिशन के? ऑपोजिशन का बड़ा वाज़ेह और दो टोक ऐलान था, हम फैटफ पर वोट तब करेंगे जब आप नैब के ऑर्डिनेंस की हमारी इस्लाहात मंजूर करेंगे। ये एक पैकेज डील है। अगर आप चाहते हैं फैटफ पे पेशरफ्त तो आपको नैब की तरामीम करनी होंगी। हमने दियानतदारी से उनसे इंगेज किया और उनकी जो 34 अमेंडमेंट्स जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पे प्रपोज की थी, हमने क्लॉज बाय क्लॉज उनको स्टडी किया, डिस्कस किया, डिबेट किया। इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम इन पे अमल दरामद करते हैं तो इस मुल्क से एहतसाब नाम की चीज मिट जाएगी और नैब एज एन इदारा गैर फाल बेमानी हो जाएगा, रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। इसलिए हमने उससे मानने से इनकार कर दिया। तो फिर उनकी तरफ से हिमायत कैसे आई जब आपने ये पैकेज डील मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन की बड़ी जमातें चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उन्होंने इस बिल में आपका साथ दिया? इसी को तो कहते हैं करिश्मा। आपकी कहावत सुनी होगी आपने, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। अच्छा, तो ये करिश्मा ऐसे ही हो गया या इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं? इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो मौलाना अताउर रहमान और गफूर हैदरी साहब जो JUIF के हैं, वो इसकी पूरी दास्तान सेनेट में सुना चुके। अच्छा शाह साहब, ये भी बताएं कि आप ये भी कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया, तो इसका क्या मतलब है आपके ये कहने का? तो क्या इन जमातों ने हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत कर ली थी इसलिए वो हैंड हो गया उनके साथ? मतलब इसको आप जरा वजाहत कर दें इसकी। हाथ मिलाना तो अच्छी बात है ना, ये और बात है कि कोविड के जमाने में हाथ मिलाने से इज्तनाब होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिला लिया जाता है। नहीं, हाथ कर दिया की बात हो रही है, हाथ मिलाने की तो खैर बात ही नहीं है। अब देखिए, अब हर चीज की तशरीह मुझसे क्यों लेते हैं? वो जो अपना साहिबान है वो ये सवाल का जवाब तो दे सकते हैं जिन्होंने वो तुंद और तेज तकारीर की थी। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो उनको एक ही मुतालबा करता रहा कि देखें, एक है नेशनल इंटरेस्ट, एक है पर्सनल इंटरेस्ट। आप पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पे फोकियत मत दीजिए, आप नैब को फैटफ से डी लिंक कीजिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर जो सेनेट में मैंने देखा कि नून ने और पीपल्स पार्टी ने बिल आखिर उस चीज को तस्लीम किया और डी लिंक कर दिया। और जो एक रोज पहले सेनेट में प्रोटेस्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कल हमने ना देखा। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। शाह साहब, सियासत एक तरफ अगर फिलहाल रखें तो FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी हो गई है। आपने कहा कि अब हमें वाइट लिस्ट में आना चाहिए, तो क्या उसके तमाम तकाजे पूरे हो गए हैं या अभी कुछ है बाकी? मैं समझता हूँ कि आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने जितनी संजीदा इक़दाम किए हैं वो माजी में कभी नहीं देखे गए। जितनी कानून साजी का हमसे तकाजा किया गया वो हम कर चुके या करने के लिए तैयार हैं। जो अभी टाइम बाद केसेस थे, जो बिल्स थे, वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम 6 तारीख तक मुकम्मल कर लेंगे और एशिया पैसिफिक ग्रुप को भिजवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ग्रुप जिसने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के माजी के इक़दाम को, वो दियानतदारी से अपनी रिपोर्ट प्लेनरी को भेजेगा और अक्टूबर में जो प्लेनरी है उसमें लोगों में और उन दीगर ममालिक में इतना हौसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के इक़दाम को अप्रिशिएट करें और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर व्हाइट लिस्ट में लाएं और भारत के जो फैटफ को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको कहें अब बस कर दो। अच्छा शाह साहब, फाइनली ये भी बता दें कि 2 बिल तो पास हो गए, अब तीसरे बिल का क्या होगा? तीसरा बिल है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाला, वो नेशनल असेंबली पास कर चुकी थी, सेनेट ने उसको पास नहीं किया था, लैप्स हुआ था। इसीलिए अब एक जॉइंट सेशन होगा
6 तारीख को, और उम्मीद है कि उसमें ये साहिबान जो अपना एक अंदिया और कौमी उम्मुलवतनी का मुजाहरा कर गए हैं, वो 6 तारीख को इसी स्पिरिट से आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, क्विकली शाह साहब आप बता दें आपकी ईद के क्या प्लान्स हैं? अब कल ईद है, आपने ईद अपने आबाई इलाके में गुजारनी है, इस्लामाबाद में होंगे, कुर्बानी ऑनलाइन कर रहे हैं, क्या खुद ही करेंगे? नहीं, मैं तो ईद मुल्तान में करूंगा। अपनी जो शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का दरगाह है, उस पर हमारी जो रवायती है तरीका, उसके मुताबिक और खुद बिल्कुल करूंगा कुर्बानी। जबरदस्त, वंडरफुल। ऑलराइट शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। एंड देयर यू हैव ऑल द क्लैरिफिकेशंस, ऑल द क्वेश्चंस, जो कि क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि कल एक्चुअली ये हुआ क्या है।